Good morning to all. In anatomy and physiology today I will discuss about the auditory ossicles which comes under the middle ear. It means कि आज हम ऑडिटरी ऑसिकल्स का डिस्कशन करेंगे जो कि मिडिल ईयर के अंदर आता है। कल की क्लास में जो हो चुकी है तो उसमें हम लोगों ने एक्सटर्नल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के कैनाल के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम एक्सटर्नल ईयर को छोड़कर मिडिल ईयर का डिस्क्रिप्शन करेंगे। मिडिल ईयर में ऑडिटरी ऑसिकल्स कौन कौन सी होती हैं, इनका क्या फंक्शंस होता है, इनका डिस्क्रिप्शन करेंगे। सो व्हाट आर द ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या होते हैं, पहले हम एक लाइन में इनको बता देते हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स मीन्स होता है जो कान में पाई जाने वाली 3 प्रकार की हड्डियाँ, यानी जो 3 हड्डियों के बारे में कल हमने बताया था वो ऑडिटरी ऑसिकल्स के अंदर आती हैं या ऑडिटरी ऑसिकल्स बोली जाती हैं। सो व्हाट आर द ऑडिटरी ऑसिकल्स, इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। देयर आर 3 वेरी स्मॉल बोन्स ओनली अ फ्यू millimeters in size that extend across the middle ear from the tympanic membrane to the oval window. They form a series of movable joints with each other and with the medial wall of the cavity, the oval window. They are named according to their shapes. इट मीन्स ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या होते हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स में 3 छोटी छोटी बोन्स से मिलकर के ऑडिटरी ऑसिकल्स बनता है और ये कुछ ही मिलीमीटर साइज़ में होते हैं, यानी ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। एक्सटेंडेड अक्रॉस द मिडिल ईयर, जो कि हमारे मिडिल ईयर पे पाई जाती हैं। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू द ओवल विंडो, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेकर के ओवल विंडो तक ये हमारी पाई जाती हैं। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है, कल मैंने बताया था। ओवल विंडो कहाँ पे होती है, मैंने कल बताया था। इसको आज हम फिर से एक बार बता देते हैं। ये जो फ्रंट में देख रहे हैं ये एक्सटर्नल ईयर होती है, ये ऑडिटरी कैनाल्स होती है, और यहाँ पे ऑडिटरी कैनाल्स के बाद यहाँ पे ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये हमारी पूरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये उसका इनसाइड का व्यू है। और इसके बाद ऑडिटरी ऑसिकल्स, ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ऑडिटरी ऑसिकल्स अटैच होती हैं। ये फर्स्ट बोन्स होती है, उसके बाद ये सेकेंड बोन्स, और यहाँ पे ये थर्ड बोन्स होती हैं। तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेकर के ओवल विंडो, यहाँ पे ओवल विंडो पाई जाती है स्टपेज बोन के पास। तो ये ऑडिटरी ऑसिकल्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्सटेंड होते हैं। देन आफ्टर दे फॉर्म अ सीरीज ऑफ मूवेबल जॉइंट। इट मीन्स कि ये जो भी 3 बोन्स होती हैं तो आपस में मिल करके एक मूवेबल जॉइंट बनाती हैं जो कि साउंड वेव से वाइब्रेट करती हैं। और इसके अलावा दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप, और इनका जो नाम होता है वो इनके शेप के अकॉर्डिंग रखा जाता है। सो आप ये देखिए ऑडिटरी ऑसिकल्स में, ऑडिटरी ऑसिकल्स का एक पिक है जिसमें से अभी जो मैंने दिखाया था ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स है, ये इनसाइड व्यू है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स, और ये मैलियस बोन्स है, ये वाली मैलियस बोन्स जो हैमर शेप की होती है, और इसके अलावा ये एनविल शेप की होती है, इसको इनकश बोन बोलते हैं। और फिर इसके बाद ये स्टपीज बोन्स होती है सबसे छोटी, ये स्ट्रिप्स के आकार की होती है इसलिए इसको स्टपीज बोलते हैं। और जो स्टपीज बोन्स होती है हमारी ये ओवल विंडो है, ओवल विंडो से अटैच होती है। और जो मैलियस बोन्स होती है वो हमारे यहाँ पे देखिए टेम्पैरिक मेम्ब्रेन से अटैच होती है। तो ये जो तीनों बोन्स होती हैं ये मिडिल ईयर पे पाई जाती हैं और ये वाइब्रेट होकर के साउंड को जनरेशन में हेल्प करती हैं। सो हम एक एक करके डिस्क्रिप्शन करेंगे। द मैलियस, पहला जो मैलियस बोन्स होती है, दिस इज अ लैटरल हैमर शेप बोन। द हैंडल इज इन contact with the tympanic membrane and the head form a movable joint with the incus। जो इनकस बोन के साथ इसका मूवेबल जॉइंट ये फॉर्म करता है, और इसके अलावा टेम्पैनिक जो मेम्ब्रेन्स होती है ये वहाँ से अटैच होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द इनकस बोन्स। जो इनकस बोन्स होती है दिस इज द मिडिल एनविल शेप बोन होती है। इट्स बॉडी आर्टिकुलेट विद द मैलियस, इसकी जो बॉडी होती है मैलियस बोन से आर्टिकुलेट होती है।
एंड द लॉन्ग प्रोसेस विद द स्टैपीज, एंड इसका जो लॉन्ग प्रोसेस होता है वो स्टैपीज बोन से अटैच होता है। दिस इज स्टैब्लिश बाय द शॉर्ट प्रोसेस, जो कि एक शॉर्ट प्रोसेस के थ्रू ये स्टैब्लिश होते हैं। फिक्स्ड बाय फाइब्रस टिश्यू टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी, जो कि हमारे फाइब्रस टिश्यूज़ में फिक्स होते हैं। कहाँ पे? पोस्टीरियर वॉल ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द स्टैपीज बोन। जो स्टैपीज बोन्स होती है, दिस इज़ द मीडियल स्ट्रिप्ड शेप बोन। जैसे कि मैंने अभी दिखाया था, तो ये मीडियल स्ट्रिप्ड शेप बोन होती है। इट हेड आर्टिकुलेट विद द इनकस, जो इसका हेड होता है वो इनकस बोन से जुड़ता है। एंड फुट पैलेट इट्स इनटू द ओवल विंडो, और जो इसका फुट पैलेट यानी जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वो ओवल विंडो से अटैच होता है। तो ये था मिडिल ईयर के बारे में। और मिडिल ईयर की जो 3 बोन्स होती हैं आपस में उनका अटैचमेंट से लेकर के कहाँ से एक्सटेंड होती हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, और कहाँ तक? ओवल विंडो तक। तो अब हम डिस्कस करेंगे इनर ईयर के बारे में। हमने एक्सटर्नल ईयर डिस्कस कर लिया, मिडिल ईयर डिस्कस कर लिया, और अब इनर ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे। द इनर यानी इनर मीन्स होता है इंटरनल मीन्स कि अंदर वाला पोर्शन। द इनर ईयर और लिब्रिंथ, इनर ईयर को लिब्रिंथ पोर्शन भी बोलते हैं, या फिर इसको मैज भी, इसका मीनिंग जो होता है मैज भी बोला जाता है। कंटेन द ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस, जो ये इनर ईयर होता है ये हियरिंग के ऑर्गन्स कंटेन रखता है और बैलेंस भी बनाए रखता है। हमारे बॉडी के पोस्चर एंड बैलेंस में भी ये हेल्प करता है। इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन 2 पार्ट्स, ये मेन 2 पार्ट्स में डिस्क्राइब होता है। सबसे पहला होता है द बोनी लिब्रिंथ एंड द मेम्ब्रेनियस लिब्रिंथ। तो ये 2 पोर्शन में डिवाइड होगा, बोनी लिब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनियस लिब्रिंथ। इसका हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। आप ये देखिए द इनर ईयर में कल मैंने वीडियो के थ्रू भी बताया था, और एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये द इनर ईयर का पिक है, और इसमें आप पार्ट देखिए कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे जहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे वेस्टिब्यूल्स होता है, जो कि यूट्रिकल एंड सैक्यूल से मिलकर के बनता है। और ये जो पोर्शन यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ये कॉक्लिया होती है, और यहाँ पे इन साइड पे कॉक्लियर डक्ट भी पाया जाता है। और यहाँ पे ये सैक्यूल होता है, और यहाँ पे यूट्रिकल्स होता है, जो कि मिलकर के वेस्टिब्यूल्स बनाते हैं। नेक्स्ट है ये वाला जो अटैचमेंट यहाँ पे होता है ये होता है एमिला ऑफ एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है। और इसके अलावा ये जो यहाँ पे ये ब्रांच जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक ब्रांच जैसा ये दिख रहा है, साइड में ये है, और फिर इसके बाद लैटरल में ये इधर दिख रहा है। तो ये हमारा एंटीरियर मेम्ब्रेनस सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, ये इधर वाली ये एंटीरियर मेम्ब्रेनियस सेमी सर्कुलर कैनाल। और इधर ये यहाँ पे जो देख रहे हैं ये टेम्पोरल बोन्स होती है। और इसके अलावा लैटरल मेम्ब्रेनियस सेमी सर्कुलर कैनाल, ये जो बीच वाली इधर से ये देख रहे हैं ये हमारी होती है लैटरल मेम्ब्रेनियस सेमी सर्कुलर कैनाल। इसी प्रकार पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल ये वाली होती है, जो यहाँ पे ये देख रहे हैं ये पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये सबसे छोटी स्टैपीज बोन्स होती है, यहाँ पे ओवल विंडो पाया जाता है। तो ये था इनर ईयर का स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करेंगे बोनी लिब्रिंथ। जो हमने 2 डिवीजन मेंस बताए हैं उनमें से पहला है बोनी लिब्रिंथ। दिस इज़ कैविटी विटिन द टेम्पोरल बोन। ये जो टेम्पोरल बोन्स देख रहे हैं यहाँ पे, तो टेम्पोरल बोन की ये कैविटी होती है लाइन विद द पेरियोस्टियम बिटवीन द बोनी एंड मेम्ब्रेनियस लिब्रिंथ देयर इज़ अ लेयर ऑफ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड पेरीलिम्फ। यहाँ पे इन साइड पे यहाँ पे ये देखिए, अगर इसको हम हटाएंगे तो ये जो कैविटी बोनी लिब्रिंथ की बनी होती है, और ये किस चीज़ से फिल्ड होती है? लेयर ऑफ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड पेरीलिम्फ यानी वाटरी फ्लूइड से फिल होती है। एंड विद इन द मेम्ब्रेनियस लिब्रिंथ देयर इज सिमिलरी वाटरी फ्लूइड इंडोलिम्फ, और इनके अंदर जो फ्लूइड होता है वो इंडोलिम्फ कहलाता है। नेक्स्ट वेस्टिब्यूल का डिस्क्रिप्शन करेंगे। दिस इज एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ नियरेस्ट ऑफ द मिडिल ईयर। ये मिडिल ईयर का नियरेस्ट पार्ट होता है। द ओवल एंड राउंड विंडो आर लोकेटेड इट्स लैटरल वॉल। जो यहाँ पे मैंने बताया ये ओवल विंडो होती है, और इसी प्रकार ये राउंड विंडो भी होती है। तो ये हमारे लैटरल वॉल पे
पोजीशनड होते हैं या फिर स्थित होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉकलिया के। ये जो मैंने बताया था ये कॉकलिया पोर्शन है। दिस इज रिसेंबल ऑफ स्नेल एस शेप्ड। ये स्नेल एस शेप्ड होती है। इसके अंदर भी दिखा दें, ये ऐसा होता है, इसके अंदर इस प्रकार का स्ट्रक्चर्स होता है। इसके बारे में अभी हम बताएंगे कॉकलिया की। This is resemble small shape. It has broad based where is continuous with the vestibule, a narrow apex and spiral round of central bony columns। यानी ये जो central bony columns होते हैं यहाँ पे स्पाइरल राउंडर मतलब स्पाइरल राउंड शेप के बने होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेनियस लिब्रिंथ, यानी मेम्ब्रेन से बनी हुई लिब्रिंथ के। दिस इज अ नेटवर्क ऑफ डिलिकेटेड ट्यूब फिल्ड विथ इंडोलिम्फ। ये जो यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सारे देख रहे हैं, तो ये डिलिकेटेड हमारी ट्यूब्स होती हैं जो कि इंडोलिम्फ, यानी इनके अंदर भी लिम्फ भरा होता है जिसको इंडोलिम्फ बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द कॉकलिया का। ये जो फ्रंट में कॉकलिया सामने देख रहे हैं, अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉकलिया कंटेन 3 कंपार्टमेंट, द स्कैला वेस्टिबुलाई, द स्कैला मीडिया एंड कॉकलियर डक्ट। नेक्स्ट द स्कैला टेम्पैनी। ये 3 प्रकार के, जब हम लिब्रिंथ को कट आउट करके देखेंगे तो 3 प्रकार के स्ट्रक्चर मिलेंगे। इन 3 प्रकार के स्ट्रक्चर में आप देखिए ये स्टेला वेस्टिबुलाई जो होता है वो साइड वाला पोर्शंस होता है, और कॉकलियर डक्ट यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन है स्केला वेस्टिबुलाई, एंड ये यहाँ पे होता है कॉकलियर डक्ट, एंड जो तीसरा होता है हमारा स्केला टेम्पलाई दूसरे साइड भी होता है, और स्पाइरल ऑर्गन्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और स्पाइरल ऑर्गन्स का अगर देखेंगे तो इसमें कौन कौन सी होती हैं, ये हेयर सेल्स होती हैं। ये यहाँ पे ये देखिए हेयर सेल्स, तो ये जो हेयर सेल्स होती हैं यहाँ पे, तो ये हेयर सेल्स ही एक ऐसी सेल्स होती हैं जो कि साउंड वेव को परसीव करती हैं, यहाँ से इम्पल्सेस को जनरेट करती हैं। फिर इसके बाद ये नर्व से होकर के हमारे जो हियरिंग एरिया है वहाँ तक हमारे मैसेज को लेकर के जाते हैं। नेक्स्ट हमारा लैक्टोरियल मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये जो ऊपर देख रहे हैं ये लैक्टोरियल मेम्ब्रेन्स होती है। तो इस प्रकार ये इनर ईयर का स्ट्रक्चर होता है, और इनर ईयर का स्ट्रक्चर इसमें भी कॉकलिया के अंदर हम दिखा देते हैं। ये ऐसे इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखा जा सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन द क्रॉस सेक्शन इन द बोनी कॉकलिया हैज़ 2 कंपार्टमेंट कंटेनिंग पेरीलिम्फ, जैसे कि मैंने अभी दिखाया। द स्केला वेस्टिबुलाई विच ओरिजिनेट एट द ओवल विंडो, जो ओवल विंडो के पास ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ओवल विंडो होती है, तो ओवल विंडो के पास जो स्ट्रक्चर्स होता है तो वहाँ पे पेरीलिम्फ होता है। एंड द स्केला वेस्टिबुलाई विच ओरिजिनेट एट द ओवल विंडो, जो कि स्केला वेस्टिबुलाई कहाँ से स्टार्ट होता है, ओवल विंडो के पास से। एंड द स्केला टेम्पैनी विच इंड द राउंड विंडो, जो टेम्पैनी स्केला होती है ये हमारे राउंड विंडो के पास में इंड होती है। एंड 2 कंपार्टमेंट्स आर कंटिन्यू विथ ईच अदर एंड so the relationship between these structures. The cochlear duct is a part of membranous labyrinth and triangular in the shape on the basilar membranes or base of the triangle are supporting cells and specialized cochlear hair cells। जैसे कि मैंने अभी दिखाया था जो हेयर सेल्स होती हैं इंडिकेट किया था, तो यही हेयर सेल्स होती हैं जिसमें से हमारा साउंड का परसेप्शन होता है, परसीव होता है। कंटेनिंग ऑडिटरी रिसेप्टर्स, ये ऑडिटरी रिसेप्टर्स को कंटेन रखती हैं, जो कि यही रिसेप्टर्स होते हैं हमारे जो सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीज सेल्स फ्रॉम द स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कॉर्टी एंड सेंसरी ऑर्गन्स दैट रिस्पॉन्ड्स टू वाइब्रेट बाय इनिशिएटिंग नर्व इम्पल्सेस दैट आर देन परसीव इज हियरिंग विद इन द ब्रेन, जो कि हमारे कहाँ तक परसीव होते हैं, हियरिंग विद इन द ब्रेन, यानी ब्रेन के हियरिंग पोर्शन तक।
नेक्स्ट ऑडिटरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो इनसाइड द ईयर होते हैं, इनर ईयर के, वो क्या होते हैं हम एक्सप्लेन करेंगे। द ऑडिटरी रिसेप्टर्स आर डेंड्राइट्स ऑफ एफरेंट यानी सेंसरी नर्व्स दैट कंबाइंड फॉर्मिंग द कॉक्लियर ऑडिटरी पार्ट ऑफ द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व एट्थ क्रेनियल नर्व विच पासेस थ्रू द फोरामेन in the temporal bone to reach the hearing area in the temporal lobe of the cerebrum. इट मीन्स कि जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं, तो ऑडिटरी रिसेप्टर्स ये सिर्फ एफरेंट यानी सेंसरी नर्व का काम करते हैं, और ये हमारे कॉक्लियर जो ऑडिटरी जो होती है यहाँ से पास होकर जो 8वीं क्रेनियल नर्व्स होते हैं यहाँ से होते हुए पासेस थ्रू द फोरामेन इन द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन पे एक होल होता है, एक छेद होता है, वहाँ से पास होकर के ये हमारे हियरिंग एरिया, टेम्पोरल लोब में जो हियरिंग एरिया पाया जाता है सेरिब्रम में, तो ये वहाँ तक सेंसेशन को लेकर के जाते हैं, जिसकी वजह से हमें साउंड परसीव हो पाता है या फिर साउंड को हम सुन पाते हैं। सो ये था आज का मिडिल ईयर और इनर ईयर। यानी अभी तक हम लोगों ने ईयर यानी ईयर पे एक्सटर्नल ईयर पढ़ा, और ऑडिटरी ऑसिकल्स यानी मिडिल ईयर का डिस्क्रिप्शन किया, और इनर ईयर यानी जो लिब्रिंथ वाला पोर्शन था तो उसका हमने डिस्क्रिप्शन किया। सो कल की क्लास में फिजियोलॉजी ऑफ द हियरिंग यानी हमें कोई साउंड सुनाई कैसे देता है उसकी प्रोसेस को समझेंगे। सो आज की क्लास में बस इतना ही। सो थैंक यू।